ओके, जस्ट टॉपिक दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ पे क्या है मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मिलता है उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होना है, ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज या फर्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से चलते हैं कि ऐड कैसे होता है। ओके, तो हमारे पास 7x plus 19 and what we have is, अब ये क्वेश्चन देखो, हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो नंबर है एक तरीके से हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब एक तरीके से हमारे पास फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर, यानी कि या फिर ऐसे फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन दोनों को ऐड कैसे करें, तो देखिए अलजेब्रा में एडिशन दो तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल वे एंड दूसरा वर्टिकल वे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में कैसे जाएंगे, मतलब ये दो नंबर है हमारे पास। फर्स्ट थिंग इज जैसे 7x plus 19, ये फर्स्ट है, एडिशन करना है तो ऐड का सिंबल। सेकेंड इज दिस, यानी कि ये 2x minus 5 means we have to add two numbers, so first number is this, second number is this, तो दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। ऐसा करते क्यों हम, क्वेश्चन तो होगा कि ब्रैकेट में प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि किसी नंबर में फर्स्ट एक्सप्रेशन या सेकंड एक्सप्रेशन में ही शुरुआत में हमें माइनस मिल जाए, तो यहाँ पे आप प्लस का सिंबल ऐसे दे रहे हो इस तरीके से, और यहीं पे -2x - 5 लिख रहे हैं। ये प्लस माइनस जो एक साथ आएगा तो वो गलत वे में हम लोग लिख रहे हैं। तो ये मेन रीजन है इस तरीके से लिखने का कि जो भी सिंबल या साइन का प्लस माइनस का जो भी इशू है वो दिक्कत ना करे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्यों हमने ऐसा लिखा। सो गोइंग ऑन द सेकंड पॉइंट, हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड लाइन में सबसे फर्स्ट चीज क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो हाउ द ब्रैकेट रिमूव, प्लस माइनस प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 5 हो गया। अब इस चीज में एक तरह के जो भी नंबर है, एक तरीके के जो भी नंबर है, कहने का मतलब क्या है कि सेम वेरिएबल का नंबर एक तरफ, एक साथ कांस्टेंट वैल्यू एक साथ रखेंगे, वेरिएबल नंबर वाले पहचान रहे हो, यहाँ पर ये है और ये है कांस्टेंट वेरिएबल मिक्स। अच्छा, एक चीज ये भी है, साथ में इसमें हम पावर भी चेक करेंगे, तो वो पावर कब चेक करेंगे वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट अभी तो पावर नहीं है, तो सिंपली ये समझें ये दोनों नंबर को एक साथ, और ये जो हमारा कांस्टेंट है एक साथ। अच्छा, इसमें एक चीज और, जब वेरिएबल को एक साथ रखेंगे तो ये हम ध्यान देंगे कि वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ उसके लेफ्ट में जस्ट सटा हुआ कौन सा साइन, प्लस या माइनस, वो साथ में उठ के जाएगा। मतलब क्या मतलब है हमारा 7x plus 2x, फिर ये प्लस 19 यहाँ पे, अब क्योंकि सेम तरह का नहीं है, और ये -5x। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा, वेरिएबल तो सेम है, तो ये वेरिएबल कॉमन होके यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और ये 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। ठीक, खत्म, डन। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 7, इसका साइन यहाँ पर उसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस,
तो अगर हम यहाँ भी सबसे लेफ्ट में कोई साइन नहीं देते इसका मतलब क्या है प्लस, ठीक। यहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंट साइन है दोनों वैल्यू के साथ, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 14। बड़ा संख्या यहाँ पे कौन है 19, तो 19 का साइन प्लस, तो यहाँ भी प्लस। डन, समझ में आ गया। वेट अ सेकंड, शायद बारात जा रही है उसकी आवाज आ रही होगी अभी आपको। सो स्टार्टिंग अगेन, ये चीज समझ में आया मैंने ये कैसे किया इस जगह पे, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो। यहाँ से देखिएगा इसे, एडिशन में ही फिर अभी बता रहे हैं हम क्या होगा जब अगर सेकंड क्वेश्चन ऐड, देखिए 7x माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर माइनस व्हाट्स हो गया 20x। डन, ये क्वेश्चन है हमारे पास है। इस क्वेश्चन में कहिएगा जैसे x तो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है दोनों इक्वेशन में, या दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास तो दो वैल्यू है x का वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले तो उसी में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो कुछ देर पहले, कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले हमने क्या बताया कि सिमिलर नंबर ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर पावर एक साथ होता है। तो देखिए ये लेफ्ट साइड का वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मैटर अगर सेम वेरिएबल हो तो साथ में क्या मैटर करता है कि इसका पावर कितना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, पर यहाँ पे क्या दूसरे में लिखे स्क्वायर एंड स्क्वायर, मतलब अगर सेपरेट नंबर पे देखे तो इसमें 1 है और यहाँ पे 2 है, तो वेरिएबल सेम हो उससे मैटर नहीं करता, पर पावर भी अगर सेम होना चाहिए तब दोनों वेरिएबल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 7x प्लस 2x था, दोनों क्वेश्चन दोनों वेरिएबल में क्या था पावर सेम था, कुछ नहीं यानी 1, यानी कि दोनों वेरिएबल का पावर 1 था 1, तब ऐड हो पाया। यहाँ पे एक जगह पे 1 है एक जगह पे 2 है, यानी कि इस जगह पे ना एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा। सेम पावर वाले दूसरे नंबर एक साथ आएंगे इसके साथ, जैसे कि ये है, तब जाके उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। तो अब क्वेश्चन लिखेंगे 7x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 20x। सो हियर इट्स डन। अब यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अब क्योंकि अंदर में तो कोई कैलकुलेशन होना नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ऐड होगा। अगर वेरिएबल का कोई है नंबर, वेरिएबल कांस्टेंट मैक्स, तो वो वेरिएबल कांस्टेंट वाले नंबर के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और उसमें भी क्या कंडीशन है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए और उसका पावर भी सेम होना चाहिए। दोनों ब्रैकेट में वो चीज मैच नहीं हो रहा है, तो अब ब्रैकेट रिमूव हो, यहाँ से 7x माइनस 6 स्क्वायर प्लस 15 प्लस 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 12 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 20x। अब सबसे बड़ा पावर का लेफ्ट साइड से अरेंज करना शुरू करें। बड़ा पावर का मतलब जिसकी डिग्री बड़ी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ भी सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिनका है उसको एक साथ पहले लेफ्ट साइड से अरेंज करना शुरू करेंगे। अब यहाँ कहेंगे माइनस क्यों, तो लास्ट क्वेश्चन में बताया था इस साइन के साथ ये वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, यानी कि यहाँ माइनस 6 स्क्वायर है तो माइनस 6x स्क्वायर। फिर सेम वेरिएबल विद सेम पावर का दूसरा नंबर कौन है, ये है, तो ये यहाँ पे एक साथ प्लस 9x स्क्वायर आया यहाँ से। अब देखिए विद इसका काम हो गया, अब उससे कम पावर किसका यहाँ पे है,
तो यहाँ लेफ्ट में कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, तो ये प्लस 7x यहाँ से माइनस 20x बच क्या गया ये दो विद साइन क्या है 15 प्लस 12। कैसे अरेंज हुआ समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, अब अलग साइन है तो मैंने क्या बताया कि डिफरेंट साइन जहां भी हो जाए दो नंबर्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में, वहां दो नंबर के बीच में एटलीस्ट, तो वहां सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट होके ये 3x², अब ये माइनस है तो माइनस उतरना चाहिए, वैसा नहीं है, बड़ा संख्या दोनों में देखेंगे जिसके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। बड़ा नंबर ये है, इसका साइन प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो ऐसे में सबसे लेफ्ट में अगर कोई नंबर है तो यहाँ प्लस लिखे चाहे ना लिखे, ये मान लिया गया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर था तो इसमें ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये बड़ा संख्या। अब इन दोनों में दोनों अलग साइन है तो 13x, अब इन दोनों में बड़ा कौन है 20, 20 का साइन माइनस तो यहाँ भी माइनस, अब इन दोनों का सेम साइन है तो प्लस। समझ में आया, ये हॉरिजॉन्टल वे में हो गया। अब वर्टिकल वे में भी अगर सीखोगे तो वर्टिकल वे में क्या है, सबसे पहले ये चीज उतारें, फर्स्ट नंबर उतारेंगे इस तरीके से -6x² प्लस 15। अब इसमें करना क्या है कि हम लोग ये वेरिएबल देखेंगे और उसका पावर देखेंगे, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी सेम चीज यहाँ पे हम उतारेंगे, मतलब जो वेरिएबल और पावर है वही नंबर विद साइन, उसके साइन के साथ यहाँ पे उतारना है। तो यहाँ पे इस नंबर में कौन सा है सेम इसके जैसा दिख रहा है, ये है विद साइन -20x, तो यहाँ पे -20x। x² वाला वेरिएबल कौन है यहाँ पे है, विद साइन ये क्या हो जा रहा है +9x²। फिर सिर्फ कांस्टेंट कहाँ पे है ये है, इसका लेफ्ट में कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है यानी कि 2। अब दोनों का साइन सेम है तो प्लस 27, इन दोनों का सबसे बड़ा संख्या कौन है 9, इसका साइन प्लस तो यहाँ भी प्लस, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा तो घट के, ठीक। अब यहाँ से दोनों में बड़ा कौन है 7 और 20 में से तो 20, डिफरेंट साइन होने की वजह से घटेगा तो घट के 30x। ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसे अरेंज करके बस क्या लिख देंगे, आंसर इज 3x² -13x प्लस 27, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ रूल्स पता होने चाहिए, उस रूल्स को फॉलो करते हुए बस आगे चले जाए या बढ़ जाए, हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा। अब आगे के क्वेश्चंस पे अगर हम पढ़े, अब आगे के क्वेश्चंस पे हम बढ़े तो देखिए अभी तो दो चीज सीखे, चलिए कुछ और क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा ही क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्या है मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी क्या है, जैसे add 4xy minus 2yz, this is z plus 7zx। अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी अच्छा पहले पूरा लिख लेते हैं, क्या है उसके बाद -3xy प्लस 5yz minus 8zx and -6xy minus 2zx, ये हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर गौर करिए तो, अगर हम इसमें गौर करें
तो हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड थर्ड इज दिस। डन। समझ में आया कि कैसे हम डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये कॉमा भले ही यहाँ पे माइनस है इसके बाद, लेकिन ये कॉमा जो है वो डिवाइड कर दे रहा है कि कह रहा है कि भाई आप अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों कंबाइंड नहीं है। ये कॉमा और यहाँ से एंड भी वही काम कर रहा है। सो अब इसमें अब आगे बढ़ो, तब ये कैसे लिखा जाएगा ये बात है। सेम प्रोसेस में बढ़ते हैं हम लोग अभी। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ से ब्रैकेट में सबसे पहले सब रख लो, -2yz प्लस 7zx। अच्छा, एक चीज अगर मेरी बातों को गौर करें तो देखो यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मिलके एक टर्म बन रहा है। अब टर्म आपको पता है ये स्पेसिफिक सिंगल टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ओके, ये बीच में आपको टाइम मिला है थोड़ा सा, प्लीज को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो लाइक कर ले, शेयर कर ले, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी कुछ रीच मिलेगा। और टॉपिक समझना है जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं छोड़ छोड़ के देख लें, ठीक है। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो -3xy प्लस 5yz माइनस 8zx प्लस -6xy माइनस 2zx। इट्स डन नाउ, हो गया। अब इस चीज में क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव होगा। अब देखो प्लस प्लस के साइन के साथ सब एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गया है। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अलग अलग जो नंबर थे वो सिंगल एक हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद अरेंज करके करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4xy माइनस 2yz प्लस 7zx प्लस माइनस -3xy प्लस 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 5yz प्लस माइनस -8zx। अब यहाँ से वापस प्लस -6xy प्लस -2zx। डन, हो गया। अब सेम वेरिएबल जो है, ऐसा नहीं कि x यहाँ पे है y यहाँ है तो ये y इसमें भी है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ x है और यहाँ z है, भले ही y सिमिलर है उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी वेरिएबल है हर टर्म, ये एक टर्म हुआ तो दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसके नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे इसमें नहीं हो रहा है फिर इसमें, यानी कि ये और ये मैच कर रहा है xy। तो देखो एडिशन में हर टर्म का तब तक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है जब तक सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा। जब तक मैच नहीं करेगा सारा वेरिएबल एक दूसरे के साथ, अगर वेरिएबल भी मैच हो रहा है तो वहां पे पावर भी मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ऐड या सब्ट्रैक्ट। पिछले दो क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वेरिएबल मैच हो रहा था, ऐड हो। सेकंड क्वेश्चन में फिर बताया कि नहीं भाई देखिए वेरिएबल ही मैच नहीं होना चाहिए, साथ में उसके पावर्स भी मैच होनी चाहिए, तो वो सिंगल वेरिएबल था। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स का है तो तीन वेरिएबल में दो वेरिएबल करके हर में है, हर टर्म में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चेक करेंगे कि हर टर्म में दो वेरिएबल है तो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। जब तक दोनों वेरिएबल मैच नहीं करेगा साथ में उसका पावर, तब तक वो ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी वेरिएबल वहां पे है सारा वेरिएबल
हर टर्म का मैच हो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। मान लीजिए कि हमारे पास 10 टर्म हमने ऐसे लिखा है और उसमें हर का दो दो वेरिएबल ही मैच हो रहा है, मतलब दो ही ऐसा टर्म है जिसमें सारे वेरिएबल एक दूसरे के मैच हो रहे हैं, वही दो ही टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। फिर बाद में बाकी 8 टर्म का हम चेक करेंगे। ठीक, बात को गौर से सुनिए, समझिए, पूरा वीडियो देखिए, हर तरीके के ऐड में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर 4xy, xy और कहाँ पे, यहाँ पे है, इसके साइन के साथ -3xy, फिर ये -2yz है, yz और कहाँ पे, यहाँ पे है, ये साइन किसके साथ है, +yz है, इसका क्या है, +7। ओके, एक चीज मिस यहाँ पे हमने बस यहीं पे देखा, यहीं तक चेक किया और आगे भी चेक करना चाहिए। तो एक्स वाई यहाँ भी मैच हो रहा है, साइन क्या है, -6xy, यानी कि जितना वेरिएबल, जो वेरिएबल, मान लीजिए कि यहाँ 3 वेरिएबल मैच हुआ, तो तीनों को एक साथ उसके साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इस पे आएंगे तो -2yz, अब आगे की तरफ बढ़े, 2yz कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो +5yz। ठीक है, डन, yz आगे है नहीं है, और तो वापस अब कौन सा टर्म बच गया, ये बच गया, तो ये क्या है, +7zx, zx इसके अलावा और कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों को उसके साइन के साथ यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो आसानी से। अभी भी देखो सेम साइन के साथ है, तो ये चीज याद रखना हमेशा, सेम साइन का कोई भी नंबर या तो प्लस में या फिर माइनस में, दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे 2 + 2, तो इसका भी साइन कुछ नहीं तो प्लस है, यानी कि ये भी 4, फिर या फिर -2, यहाँ भी दोनों का साइन सेम है, तो ये भी ऐड होगा, और सिंबल किसका जाएगा, ये माइनस का जाएगा। सेम इन द केस यहाँ पे हमारे साथ अभी होगा, सेम साइन वाले को ऐड करेंगे, बाकी को अभी वैसे ही छोड़ देंगे। ये क्या होगा, 4xy -xy तो हमारा कॉमन में होगा, माइनस हो गया। अब देखो प्लस प्लस वाला मैच हो रहा है यहाँ, नहीं सॉरी वो मैच नहीं हो रहा है, उधर मैच हो रहा है, तो इसको अब ये अलग अलग साइन का है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होके yz 3, बड़ा संख्या कौन है, 5, 5 का साइन प्लस, तो यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे इधर आइए, इन दोनों का साइन मैच हो रहा है वेरिएबल में, तो +7 zx ऐसे उतार लेंगे, दोनों का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस, 8 दूनी 10, 7zx। अब देखें धीरे धीरे हो रहा है हमारा, अब यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ माइनस घट के 5, वेरिएबल xy है तो उतर गया, बस इतने पे नहीं रुकेंगे, इसमें बड़ा संख्या देखेंगे, 4 और 9 में 9 है, 9 का साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस, yz का तो और कोई नहीं है, तो ये जस्ट अपने साइन के साथ 3yz उतर जाएगा। अब यहाँ पे zx इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो घट जाएगा, घट के अब देखेंगे बड़ा संख्या ये है तो इसका साइन माइनस, अब ये दोनों का घट के 3zx, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बढ़ते जाइए, आपका सारा क्वेश्चन का एडिशन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, इसमें अगर कहें तो कुछ और क्वेश्चंस का हम आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, या फिर अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको और आसानी हो जाए समझने में। ठीक है,
अभी के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, या इस वीडियो के लिए, क्योंकि अब एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा बताया जाए तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो, ठीक है। तो स्लोली स्लोली अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कुछ, वो आपके पास जो भी बुक है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, क्वेश्चन के सेना, भारती भुवन, जिसका भी बुक है, चैप्टर निकालो, सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, तो एक आइडिया रफ आते जाएगा, तो आपके लिए आसान है। तो प्रश्न हम देखिए, लास्ट क्वेश्चन अभी कैसे किए हैं, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर एक जगह पे अरेंज करेंगे। क्वेश्चन देखें, हो सकता है इसमें, तो कैसे अरेंज होगा आप देखें। हमारे साथ यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, प्लस के साइन के साथ। तो सबसे पहले एक साथ इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, -2xy। अच्छा, बच्चे सॉल्व करने के बाद भी, कुछ बच्चों का मैंने देखा है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, कि वेरिएबल का वैल्यू और साइन सब चीज़ सही है, पर बुक में आंसर जो होता है कभी आगे पीछे अरेंज करके लिखा होता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उस जगह पे, बस देखना है कि आपका वो वेरिएबल सेम है, सही है, उसका वैल्यू साथ में क्या है, जैसे यहाँ पे 14 है, वो उसका वैल्यू साथ में क्या है, सही है, और उसके लेफ्ट साइड में साइन क्या है, ये तीन चीज मैच कर लेना है उसमें आंसर, अगर बुक से आप मैच कर रहे हो। देखना है कि वो अगर भले ही आगे पीछे अरेंज हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल पावर उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है, साथ में नंबर और साइन क्या है, सब चीज सही है, तो बस आपका मैथ से तो घबराने की जरूरत नहीं है इसमें शुरुआत में। तो अब आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पे क्या है, -2x², सॉरी xy। अब xy का और वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है, तो +5xy। अब और क्या बचा है मेरे पास, +y², और y² कहाँ पे, यहाँ, तो साइन के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, -2y²। अब क्या बच गया, +5 और 7 5। अब हाँ, एक चीज और, y² यहाँ भी है ना, तो +3y²। अब लास्ट में कांस्टेंट का वैल्यू, डन, सारा अरेंज हो गया हमारे पास। अब इसमें आराम से अब सॉल्व करते हुए यहाँ भी प्लस सेम साइन, यानी कि ऐड होगा, यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है तो हमेशा 1 रहेगा, यानी कि 14 + 1 15, x² कॉमन, सेम टू सेम उतरेगा, यहाँ से प्लस माइनस, बड़ा संख्या ये है तो इसका साइन प्लस, तो यहाँ प्लस, डिफरेंट साइन होने की वजह से इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा, तो सब्ट्रैक्ट होके क्या आएगा, 3xy, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, तो आप या तो अगर आप छोड़ो, स्टार्टिंग है, तो ये प्लस अलग, दोनों y² में ये दोनों साइन सेम है, तो प्लस, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो 1, यानी 3 1 4, y² -2y² +5 +7, यानी कि +12। ओके, अभी भी यहाँ पे y² का दो वैल्यू बचा हुआ, दो टर्म्स बचे हुए हैं। देखो, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में सेम वेरिएबल विद सेम पावर, कभी भी दो टर्म नहीं बचना चाहिए, वो सिंगल टर्म में उसका आंसर आना चाहिए। सिंगल टर्म कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल सेम टर्म था विद सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, वो सिंगल वेरिएबल पावर में आ गया सिंगल टर्म में, वैसे ही सारे में होना चाहिए। अब यहाँ से ये +3xy, प्लस माइनस, बड़ा संख्या ये है तो इसका साइन प्लस, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से 2y² +12। अब देखो, सबका सेपरेट सेपरेट वेरिएबल है,
लास्ट में ये कांस्टेंट है, सिंगल वेरिएबल, सिंगल टर्म। ये चीज मुझे लगता है कि अब जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिशन में क्लियर हुई। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो ये चीज़ इतना बेसिक समझ में आया आपका कैसे ये सॉल्व होगा, तो आराम से पढ़िए, सब होगा। तब तक अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और साथ में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।